हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा हो सकता है गाइस कि पास्ट में यहाँ ऐसा था कि आपके रिश्ते में ऑन ऑफ वाली सिचुएशन रही है। कभी आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते, कभी आपका साथ छोड़कर बिल्कुल अलग हो जाते, और फिर ऐसा था कि आप उनके पीछे भागते, उन्हें मनाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, और बात क्या है ये जानने के लिए कि क्यों वो आपसे दूर भाग रहे हैं। तो ऐसा हुआ होगा पास्ट में कि ऑन ऑफ वाली सिचुएशन रही होगी। और यहाँ पर ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपने अपने पर्सन को ये बात बता दी थी, उन्हें जता दिया था कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। आपने ये बात खुद ही कही होगी या वो ही समझ गए कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, इसलिए उनके पीछे भागते हैं, उनके लिए परेशान होते हैं। और वो ऐसा इसीलिए करते थे गाइस कि उनको यही था कि आप उनको चेस करो, और ये भी था कि उनको समझ में आए कि आप उनसे प्यार करते भी हो या नहीं। यही सब जानने के लिए वो इंसान जानबूझकर आपसे दूरी बनाते थे और आप उनको चेस करते। तो ये बात उनको बहुत अच्छी लगती थी कि आप उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उनके बिना रह ही नहीं सकते, इसलिए तो उनके पीछे भाग रहे हैं। तो ये सब देखकर उनको बहुत अच्छा लगता था, और इसीलिए वो ऐसा जानबूझकर करते, यही जानने के लिए कि आपके दिल में उनके लिए कितना प्यार है, या फिर वो कभी आपको छोड़कर अगर जाते हैं तो आप उनका इंतज़ार करोगे भी या नहीं, या आप उनके पीछे आओगे भी या नहीं। तो इसलिए वो ऐसा है कि ऑन ऑफ वाली सिचुएशन यहाँ पर चलती रही है। और आपके पर्सन मिस्टीरियस नेचर के भी हो सकते हैं, जो अपनी बातें, जो अपने सीक्रेट्स हैं वो जल्दी से आपके सामने रिवील नहीं करते हैं। ये इस टाइप के भी हैं, बातें छुपाते हैं, और क्या चल रहा है इनके साथ आप जान नहीं पाएंगे, वो ऐसे इंसान हैं। तो ये मिस्टीरियस नेचर के भी हो सकते हैं। और देखिए अभी ऐसा है कि नो कांटेक्ट यहाँ पर दिखाई देता है, और ये इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, आपसे जो बात नहीं कर रहे उसकी वजह यही है। इनको लगता है आप इमेच्योर हो। उनको लगता है कि अगर वो आकर आपको बताते भी हैं कि किस वजह से वो आपको छोड़कर गए, या अभी वो क्यों आपसे ऐसा दूरी बनाकर अब भी रख रहे थे, ये सारी बातें अगर वो आपको बताते हैं तो आप उनकी बात नहीं समझोगे। तो उनको यही लगता है कि आप इमेच्योर हो, आपके पास उतना दिमाग नहीं है जितना उनके पास है, वो कुछ ज़्यादा ही समझदार हैं, ऐसा उनको लगता है। और उनको यही लगता है कि वो कुछ भी बताएंगे तो आप ऐसा है कि मानोगे नहीं उनकी बात, लड़ाई झगड़े करोगे, पुरानी बातों को निकाल कर। ऐसा है कि उसकी उसकी वजह से बहस होगी, झगड़े होंगे। तो इसीलिए उनको लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना अभी ठीक नहीं है, खुद को रोक कर रखने में ही भलाई है, क्योंकि वो अब ऐसा है कि झगड़े नहीं चाहते, और वो ऐसा है कि ज़्यादा कुछ आपको समझाना भी नहीं चाहते, ऐसा भी है। तो इसीलिए अभी ऐसा है कि वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, जबकि वो हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। तो आपको भी उन्हीं की तरह होना चाहिए था, ऐसा भी उनको लगता है। लेकिन आप ऐसे हो कि बात बात पे ऐसे हो कि दुखी हो जाते हो, फिर सैड हो जाते हो, रोने लगते हो, परेशान होने लगते हो। तो इसलिए उनको लगता है कि आपसे दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और वो हैं प्रैक्टिकल इंसान। और वो चाहते थे कि आप उन्हीं की तरह बने, लेकिन आप ऐसे बन नहीं पाए। तो इस वजह से भी वो आपसे दूर रह रहे हैं। वो नहीं चाहते अब किसी भी तरह से आप परेशान हो, रो उनकी वजह से, किसी भी तरह आप हर्ट हो, ये सब वो नहीं चाहते। इसलिए भी उनको लगता है कि आपसे दूर रहना ही सही है। और ऐसा है गाइस कि इस पर्सन से आपको एक्शन अचानक ही देखने को मिलेगा। आप सोचते रहेंगे कि वो आपकी तरफ बढ़ें, आपसे बात करें, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं होगा। और जब आप बिल्कुल वहाँ से ध्यान हटा लेंगे और आपको यही लगेगा कि नहीं अब तो कुछ होने वाला है नहीं, वो इंसान आपकी तरफ आने वाले नहीं हैं, तभी आपको इनका एक्शन भी देखने को मिलेगा। तो अचानक ही यहाँ पर ऐसा सब होने वाला है, ये भी है। और अब देखिए अभी की जो एनर्जी है आपकी, आप ऐसे हो गए हैं कि आप भी प्रैक्टिकल हुए हैं। पहले की तरह उतने ज़्यादा इमोशनल अब नहीं हैं, प्रैक्टिकल आप भी हुए हैं। और ऐसा है कि आप भी उस इंसान से ऐसा है कि दूरी बना कर रख रहे हैं, उनको चेज़ नहीं कर रहे हैं, कॉल मैसेज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अभी आप खुद को रोक कर रख रहे हैं, भले ही आप उनको मिस करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से ऐसा है कि कोई पहल नहीं करना चाहते। और आप भी थोड़े ऐसे हैं कि प्रैक्टिकल हुए हैं, उनके बिना रहना आप भी सीखे हैं, और उतने ज़्यादा अब इमोशनल भी दिखाई नहीं देते। तो ये सब आपके पर्सन भी देख रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है कि वो आपको स्टॉक करते हैं,
तो वो जो देख रहे हैं कि उनके बिना भी आप अपनी लाइफ में खुश रह रहे हैं, और अब ऐसा है कि उनको कॉल मैसेज नहीं करते, कुछ भी आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, तो अब आपके पर्सन क्या कर रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में वो वापस लाना चाहते हैं। अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अभी ऐसा है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और चाह रहे हैं इस रिश्ते को सही करना, क्योंकि देखिए जब तक आप उनके पीछे भाग रहे थे वो आपसे दूर भाग रहे थे, लेकिन अब जब आपने खुद को रोक लिया है तो अब वो इंसान आपके पीछे भाग रहे हैं, आपको वो चेस कर रहे हैं, आपको स्टॉक करते हैं। ये आपकी तरफ से कुछ साइंस चाहते हैं जिससे इनको पता चले कि आज भी आप इनसे प्यार करते हो, आज भी आप इनको नहीं भूले हो। तो ये सब जब इनको पता चलेगा तो ये आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, इनको आपकी तरफ बढ़ने में आसानी होगी, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। जिस तरह से अभी आप कुछ भी ऐसा कि शो नहीं कर रहे ना, उनको किसी तरह से उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से ऐसे कुछ साइंस मिलें जिससे इनको पता चले कि हाँ आज भी आप उनसे प्यार करते हैं, तो फिर वो आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। और ऐसा है कि अभी आपकी तरफ बढ़ने की बात है तो इनको कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि आखिर आपके साथ क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं, ये तो इनको पता है नहीं। इस वजह से ये इंसान अभी आपकी तरफ बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। इनको लगता है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस, जब वो देखते हैं आपको, ये क्योंकि आपको स्टॉक करते हैं तो इनको समझ में आता है कि आप इनके बिना भी खुश हैं, तो इनको लगता है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ गया है, ऐसा भी इनको लगता है। इसी वजह से ये चाहते हैं कि अगर जब इनको समझ में आए कि आप आज भी इनका वेट कर रहे हैं, तभी आपको अप्रोच करें तो ठीक रहेगा, ऐसा इनको लग रहा है। और अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं। जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है, जिस तरह से आपको चीट करके गए हैं, आपको इन्होंने ऐसा है कि रुलाया है और परेशान किया है, और जो कुछ भी इन्होंने गलत आपके साथ किया है वो सब इनको बहुत ज़्यादा याद आता है, और इस वजह से ये पछताते हुए नज़र आते हैं कि एक अच्छे इंसान के साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया। और ऐसा भी हो सकता है गाइस कि रात को ये इंसान आपको अनब्लॉक करते हैं, फिर आपको ये स्टॉक करते हैं और फिर ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये इंसान आप पर नज़र बना कर रख रहे हैं और आपसे छुप कर ये सब ये कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि आपको पता चले कि आपको स्टॉक करते हैं या आपके बारे में जानकारी लेते हैं, ये आपको पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा इनको लगता है। तो ये छुप कर आपको स्टॉक करते हैं। और ऐसा भी है कि आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड वगैरह हैं जो आप दोनों को जानते हैं, ऐसे लोग कोई हैं, तो उनसे भी आपके बारे में पूछते हैं और यही कहते हैं कि आपको पता नहीं चलना चाहिए कि वो आपके बारे में पूछ रहे थे। क्योंकि देखिए ये इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या आज भी आप इनका वेट कर रहे हैं या नहीं। इसी को जानने के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। अगर इनको पता चल गया कि आज भी आप इनका वेट कर रहे हैं तो इनको आपकी तरफ बढ़ने में आसानी होगी, ये आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे, ऐसा इनको लगता है। इस वजह से ये आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, कहीं कोई आपकी लाइफ में नया इंसान तो नहीं आ गया। तो ये सब ये जानना चाहते हैं। और अभी आप जो शांत हो गए हैं, ऐसा है कि अब आप परेशान नहीं हैं, हड़बड़ा नहीं रहे हैं इस इंसान के लिए, अब डरते नहीं इनको खोने से और खुश रह रहे हैं अपने आप में। और ऐसा है कि आप अपनी फ़िटनेस वगैरह पर भी हो सकता है बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी ब्यूटी पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये सब ये आपके पर्सन देख रहे हैं और ये ऐसा है कि इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया, अब आप पहले की तरह नहीं हैं। इसी को देखकर ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और बढ़ना भी चाहते हैं। आपके पर्सन आपकी वॉइस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी आवाज़ ये सुनना चाहते हैं, और ऐसा है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और हो सकता है गाइस कि आप अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप जॉब बिजनेस जो भी करते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान है, और हो सकता है आपको प्रमोशन वगैरह भी मिली है। तो यहाँ पर ग्रोथ दिखाई देती है, आपका काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है क्योंकि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और ये पर्सन को इन सब के बारे में पता भी चला है कहीं से, और ये सब देखकर कह दीजिए तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश भी हैं कि आप अकेले रहकर अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और जो चाहते थे आप हासिल करना, जिसके लिए आप ऐसा था कि कुछ कर नहीं पाते थे क्योंकि आपका सारा ध्यान इसी इंसान पर रहता था, तो आपका ध्यान काम पर था नहीं, और आप उस समय तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इनसे अलग होकर आप इतना सब कुछ कर लिए, बहुत कुछ आपने हासिल किया है, और ऐसा है कि आपको सक्सेस मिल रही है। तो ये सब इनको जो पता चला तो इससे ये बहुत ज़्यादा खुश भी हैं।
और कह दीजिए तो थोड़ा सा इनको आश्चर्य भी हो रहा है कि आप अकेले इतना सब कुछ कैसे कर पा रहे हैं, जब इनके साथ थे तब तो आप ऐसे नहीं थे। और यही सब देखकर वही है कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर ट्रस्ट इशू भी हैं। ये इंसान आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और इनको ये लगता है कि शायद आप इनसे अलग होकर किसी और को डेट कर रहे हो। तो इनको ये लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप इनसे प्यार करते हैं तो आपको इनके लिए लॉयल रहना चाहिए। तो ट्रस्ट इशू भी है, ऐसा भी है। और भले ही ऐसा नहीं भी है तो आप हो सकता है इनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से इस इंसान को लगता है कि आप किसी और के साथ खुश हैं, आपको कोई और मिल गया है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको इनके लिए लॉयल रहना चाहिए, ऐसा इनको लगता है। अब ये है सच है या नहीं है ये तो आपके पर्सन को पता नहीं है, लेकिन उनको तो आप जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसको देखकर यही लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आया है। और ऐसा है गाइस कि इनको इनका कर्मा मिल रहा है, जो भी कुछ इन्होंने पास्ट में किया उसकी सज़ा इन्हें अभी मिल रही है। और ये जहाँ पर भी हैं वहाँ पर खुश नहीं हैं, और जिन लोगों के भी साथ हैं वो लोग इनके लिए लॉयल नहीं हैं। तो इनको इनका कर्मा मिल रहा है, जो इन्होंने आपके साथ किया था, आप इनके लिए लॉयल रहे लेकिन फिर भी इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको चीट करके गए हैं। अभी जो लोग इनके साथ हैं वो इनके साथ ऐसा कर रहे हैं। इस वजह से ये इंसान ऐसा है कि समझ गए कि जहाँ पर भी ये हैं, जिन भी लोगों के पीछे ये भागते रहे वो लोग इनके लिए ठीक नहीं थे, और ये उस समय समझ नहीं पाए थे। और इन्होंने क्या किया, उनका साथ दिया और ये आपका साथ छोड़ कर गए। अब इनको समझ में आता है कि एक सच्चे और अच्छे इंसान का साथ इन्होंने छोड़ा और गलत लोगों के कह दीजिए तो चक्कर में ये पड़ गए हैं। तो अब ये ऐसा है कि वहाँ से निकल कर इसीलिए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब ये जान चुके हैं कि वो लोग बस इनसे अपना मतलब निकालते हैं और इनके लिए कोई भी वहाँ पर लॉयल नहीं है। और उन्हें यही लगता है गाइस कि आप उन्हें भुला चुके हो और अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हो। तो ये चीज़ देखकर क्या हो रहा है कि वो जेलिस हो रहे हैं, क्योंकि वो आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, उनको आपका साथ चाहिए। और आप किसी और की तरफ अगर बढ़ेंगे तो वो इंसान को क्या है कि ये सब सही नहीं लगता, ये उनको बर्दाश्त नहीं होता। तो ये जेलिस हो रहे हैं आपको खुश देखकर, क्योंकि इनके दिमाग में यही बात है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ गया है। आपके पर्सन ऐसे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक इंसान है, ये किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करती। लेकिन अभी इनकी स्थिति ऐसी है कि ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो ये झुकने को भी तैयार हैं। इसीलिए ऐसा ही है कि अचानक ही आपको इनका एक्शन देखने को मिलेगा। आप सोचते रहेंगे और उस समय आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा या कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आपको लगेगा कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, बस अब अपनी लाइफ में बिजी हो जाना चाहिए, इंसान आने वाले हैं नहीं, तभी आपको इनका एक्शन भी देखने को मिलेगा। अचानक ही ऐसा सब कुछ होगा। और अगर इनकी लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर रहा है तो ये उसको छोड़कर अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसा ही है। थर्ड पार्टी में ये स्टक थे और थर्ड पार्टी इनके कार्मिक हैं, ये उनको छोड़कर अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो ये इंसान तो आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं गाइस, लेकिन वही है कि आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।